प्रभु की स्तुति करते हुए हालेलुया 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 यीशु एक ला 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 इश्मत ला ला इश्मत ला 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 यकद्र ला ला मैं ना कला ला ला इश्मत ले 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 पर बका कोला ला ला इश्मने ले ला ला इस्मत ला 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 यतोर ले ला इश्मत ला 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 यकर बे इश्मत ला 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 यकर ले 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 हालेलुया ला 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 Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ना स्क्रीन में वचन को? ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 और 18 से। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 18। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वो मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हम लोगों ने ये 5 गिफ्ट देखा, पावर देखा, जो आप और मैं अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। आप और मैं यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल आप लोगों को वचन के बारे में नहीं बता रहा, पवित्र आत्मा के शक्ति में कैसे संचालन करना है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। वचन के बारे में बोलने वाले, एक्सप्लेन करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप लोग, क्योंकि बहुत कम है जो पवित्र आत्मा की शक्ति में काम करते हैं। और अगर कोई पवित्र आत्मा की शक्ति में काम करे तो क्या कहा जाता है? नेचुरल नहीं है, क्रिस्तीय जीवन नहीं है जी। जब प्रभु यीशु स्वयं बोल रहे हैं तुम ये कर सकते हो, और जब कोई कर रहा है, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये क्रिस्त जीवन नहीं है? कैसे बोल सकते हैं क्रिस्त जीवन नहीं है?
प्रभु यीशु बोल रहे जो विश्वास करेंगे वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वो अन्य भाषा बोलेंगे, जहर पिएंगे कुछ नहीं होगा, सांपों को उठा लेंगे, रोगियों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे। और जब ये कितने लोग कर रहे हैं, वो पुरोहित हो, धर्म भाई हो, धर्म बहन हो, जब ये प्रभु यीशु के ये गिफ्ट्स में संचालित करना शुरू होते हैं, नाना प्रकार की बातें शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोगों ने पवित्र आत्मा के पावर में, शक्ति में संचालित होना हम लोगों ने एकदम छोड़ दिया है। हम लोग केवल बैठ करके प्रार्थना करना चाहते हैं, क्या के लिए? जब वो पावर में हमें संचालित होना ही नहीं है तो हम लोग क्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बैठ बैठ के? जब हम बैठ करके प्रार्थना करते हैं, हम वो कृपा वरदाने प्रभु से पाते हैं, और वो कृपा वरदानों को हमें क्या करना है? तिजोरी में रखना है? नहीं, उसको संचालित करना है, उसको यूज करना है। प्रत्येक जन यहाँ पे जो उपस्थित है, आपके पास वो कृपा है, वो शक्ति है। मैं और आप उसको यूज क्यों नहीं करते हमारे जीवन में? क्यों नहीं उस शक्ति को हम लोग यूज करते हैं? हम लोग आगे वचन में देखते हैं, संत योहन का सुसमाचार, प्रभु यीशु बोलते हैं, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, आत्मा और सच्चाई से। और इसलिए मैं आज आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा वरदान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अन्य भाषा का वरदान, मैंने पहले भी अन्य भाषा के वरदान के बारे में सेशन लिया है, मैं फिर एक बार लेना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे नए हैं। कभी कभी जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, बहुत सारे बोलते हैं, अरे ब्रदर क्या बोल रहा है, ये ब्रदर क्या प्रार्थना कर रहा है? अन्य भाषाओं का वरदान है। यहाँ तक किसी एक जन ने मुझे ऐसा भी बोला, ब्रदर जब हम अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं ना, मुझे लगता है जैसे आप बीच में प्रार्थना करने के बीच में कोई रैप सॉन्ग गा रहे हैं। अरे बाप रे, नहीं जी, अन्य भाषा प्रार्थना है, वो और कोई रैप सॉन्ग नहीं है। तो हम लोग आगे देखते हैं प्रभु का वचन। अन्य भाषा 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। अन्य भाषा 4 प्रकार की होती। नंबर 1, tongues as a sign for unbelievers, अविश्वासियों के लिए चिन्ह के उसका स्वरूप है अन्य भाषा। ये एक प्रकार का है। अन्य भाषा केवल एक प्रकार का नहीं होता है, 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है अविश्वासियों के लिए चिन्ह। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 14 पद संख्या 22 हम कहते हैं, इससे स्पष्ट है कि अपरिचित भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह स्वरूप है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए है। मतलब ये भाषाएं एज अ साइन फॉर बिलीवर्स, ये अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, एक प्रकार का अन्य भाषा। कैसे? जब हम देखते हैं पेंटेकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा से वो चेले परिपूरित हुए, वो अन्य भाषा बोलने लगे, जिसकी वजह से वहां पे जितने भी उपस्थित थे उन्होंने अपनी अपनी भाषा में सुनने लगे, अपनी अपनी भाषा में समझने लगे। Tongues as a sign for unbelievers का मतलब, जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तब कोई और अपनी भाषा में समझता है वो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। वो है अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह, अन्य भाषा। और दूसरा है स्पीकिंग इन टंग्स। अन्य भाषा में बोलना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना दोनों एक बात नहीं है, दोनों एक चीज नहीं है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब दूसरा है। अभी हम लोग देखते हैं अन्य भाषा में बोलने का मतलब, कुरिन्थियों का पहला पत्र 14 पद संख्या 27, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले
और एक व्यक्ति अनुवाद करे। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तब इंटरप्रिटेशन का जरूरत होता है, तब अनुवाद का जरूरत होता है। किसी किसी को अन्य भाषा का वरदान होता है और किसी किसी को वो अन्य भाषा को ट्रांसलेट करने का, अनुवाद करने का ये वरदान मिलता है। तो जब मैं अन्य भाषा से कुछ बोलूंगा तब कोई उसका मीनिंग बताएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा इंसानी भाषा में कि अन्य भाषा में क्या बोला जा रहा है। तो इसका मतलब है स्पीकिंग इन टंग्स। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। बहुत बार मैंने ये बातें सुना है, ब्रदर आप इतना अन्य भाषा में क्यों प्रार्थना करते हैं? वचन में लिखा है कि अगर कोई ट्रांसलेट करने वाला नहीं हो तो अन्य भाषा में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अन्य भाषा एक प्रकार का नहीं होता है। आप जिसको बोल रहे हो वो अन्य भाषा में बोलना है, प्रार्थना नहीं। जो मैं हीलिंग डिलीवरेंस के समय करता हूं वो अन्य भाषा में प्रार्थना है, जिसको इंटरप्रिटेशन का जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, अगर अचानक से अन्य भाषा निकलता है, उसमें कोई संदेश होता है, मीनिंग होता है, उसके लिए ट्रांसलेशन का जरूरत है, उसके लिए ट्रांसलेशन का जरूरत है। कभी कभी किसी किसी को अन्य भाषा बोलना और अन्य भाषा का अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, दोनों का आशीष होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, कभी कभी एक लाइन अन्य भाषा में बोलते हैं, फिर एक लाइन उसको समझाते हैं, फिर एक लाइन अन्य भाषा में बोलते हैं, एक लाइन समझाते हैं। ये होता है स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा में बोलना। ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं है, इसका मतलब है अन्य भाषा में बोलना। समझ रहे हैं? दिक्कत हो रही है समझने के लिए? समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो ये होता है अन्य भाषा में बोलना, प्रार्थना करना नहीं। अन्य भाषा में जब बोलते हैं तब भविष्यवाणियां निकलती है। जब अन्य भाषा में बोलते हैं कोई मिस्ट्री बोला जाता है, जो परमेश्वर से कोई मिस्ट्री आता है, कोई मैसेज आता है, वो अन्य भाषा में आता है। हम आगे देखते हैं सिंगिंग इन टंग्स, पवित्र आत्मा में गाना। कभी कभी हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते 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 कभी कभी हम लोग गाते हैं ना। यह है तीसरा प्रकार का अन्य भाषा, पवित्र आत्मा में गाना। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 पद संख्या 15 हमसे कहता है, कृपया अपने अपने ऑडियोज को ऑफ ही रखिए, कोई ऑडियो ऑन ना करें। सिंगिंग इन टंग्स, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 पद संख्या 15। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा, आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। इसलिए कभी कभी प्रार्थना करते करते कोई अन्य भाषा में गाने भी लगते। तो ये है अन्य भाषा में गाना। और लास्ट है, चौथा है प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, जो हम लोग करते हैं। हम लोग ये वाला करते हैं। आगे तीन, कभी कभी हम लोग सिंगिंग इन टंग्स भी करते हैं, हम लोग आगे का दो नहीं करते हैं। हम लोग ये प्रेइंग इन टंग्स करते हैं या सिंगिंग इन टंग्स करते हैं जब हम लोग प्रार्थना करते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा अपनी ही ऐसी आहे भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। जो बयान से बाहर है, जो समझते नहीं है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमें नहीं पता कि जब हमें क्या प्रार्थना करना है, हमें नहीं पता। हम लोग बस जो हमें आता है हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जानते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा जानते हैं कैसे प्रार्थना करनी है। इसलिए जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे लिए वो परफेक्ट शब्द यूज करके प्रार्थना करते हैं। परफेक्ट शब्द, क्योंकि हम नहीं जानते परमेश्वर के किस भाषा से क्या शब्द के साथ प्रार्थना करना। कभी कभी पवित्र आत्मा को पता होता है हमें क्या चाहिए और किस प्रकार से उसके लिए प्रार्थना करनी होती।
और हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम केवल अपने पास्ट और प्रेजेंट, बीता हुआ कल और आज को देख करके प्रार्थना करते हैं। हमें नहीं पता कल क्या ला रही, हमें नहीं पता कल क्या आ रही है, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा प्रार्थना करती है कि हमारे जीवन में क्या चाहिए। हमारी दुर्बलताओं में भी, कमजोरियों में भी पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करती है। जब भी कोई परेशानी हो, कमजोरी हो, आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। अगर आपको आत्मा, पवित्र आत्मा की अन्य भाषा का वरदान अभी तक आप नहीं पाए हैं, तो केवल हालेलुया बोलिए, केवल हालेलुया बोलिए और दिल से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे आत्मा के इस वरदान को प्रदान कीजिए। हम लोग बहुत जगह मैंने सुना है, अन्य भाषा का वरदान सबको नहीं मिल सकता। झूठ है। अन्य भाषा का वरदान सबको दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये झूठ है, ये झूठ है। बहुत जनों से मैंने सुना है, ऐसे प्रीचर्स से मैंने सुना है, वो बोलते हैं अगर आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते तो आप में पवित्र आत्मा नहीं है। कभी कभी मैंने कोई पास्टर्स का भी देखा है टॉक्स ना, वो कभी कभी बोलते हैं अगर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर अन्य भाषा नहीं बोल सकते, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए जब उनके गिरजा में दूसरे लोग भी जाते हैं, वो दिखाना चाहते हैं आत्मा है या नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आत्मा का वरदान नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बना बना के मुंह से बोल देते, क्योंकि दिखाना है ना आत्मा। मैंने एक बार देखा, कोई सिखा रहा था ना, पवित्र आत्मा, दो जन बात कर रहे थे। ये एक गिरजा में हमको जाना है, हम लोग जाएंगे बोल के बोल रहे थे एक जन ना। तो दूसरा व्यक्ति बोल रहा था कि अरे मुझे तो नहीं जाना है, वो लोग तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमको तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं आता है। तो ये पहला व्यक्ति बोल रहा है कोई बात नहीं, तुम बस इतना बोलो, टाई अबो टाई, अनटाई अबो टाई, जल्दी जल्दी बोलो, तुम्हारा अन्य भाषा हो जाएगा। अरे बाप रे, जो मन में आए वही करते हैं। अन्य भाषा खेल की बात नहीं है। अगर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप रेगुलर प्रार्थना कीजिए, कोई बात नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप अन्य भाषा प्रार्थना नहीं करेंगे आप में आत्मा नहीं है। आत्मा है, पवित्र आत्मा आप में है, लेकिन इस प्रकार की बातों से आप आगे क्या बोलते हैं, डिस्करेज मत होइए। मैंने एक बार एक प्रीचर के बारे में, तो यूट्यूब का एक प्रीचर मैं सुन रहा था, वो अन्य भाषा में विश्वास नहीं करता है। जब प्रभु बोल रहे हैं अन्य भाषा, वो अन्य भाषा में विश्वास नहीं करता है, और वो बोल रहा है कि अन्य, प्रभु बोलते हैं, बाइबल बोलती है अन्य भाषा जंगलियों का भाषा है। अरे मैंने बोला क्या मैं जंगली हूं? जंगलियों का भाषा? अरे बाप रे, जो मन में आया वही बोल रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन, इसलिए संत पिता फ्रांसिस ने भी, उन्होंने जब एक दिन एंजेलुसिया जनरल ऑडियंस दे रहे थे, उन्होंने बोला बहुत सारे मीडिया में प्रीचर्स निकले हैं जो मन में आए वही बोलते, जिसकी वजह से हम पवित्र आत्मा के रास्ते से भटक जाएंगे। क्योंकि मैं ही कितनों को देखता हूँ, सुनता हूँ, और मैं बोलता हूँ अरे भगवान, प्रभु क्या चल रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन केवल आपको बोल रहा हूं कि ऐसा भी हो रहा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ताकि आप सतर्क रहे, मैं आपको बोल रहा हूं। और हम आगे देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। समझने का जरूरत नहीं है अन्य भाषा में क्या बोल रहा है, जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर समझे वो काफी है, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा से होकर के बोलता है। जब कोई पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि वो पवित्र, जो प्रार्थना करना है वो भी नहीं समझेगा कि वो क्या बोल रहा है।
क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी भाषा में पिता परमेश्वर से बात, अपनी भाषा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 14 का 14, क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, किंतु मेरे बुद्धि निष्क्रिय है। बुद्धि निष्क्रिय मतलब कोई काम नहीं, बुद्धि कोई काम करने नहीं रही। जब हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अब चिंता मत कीजिए, बहुत बार बहुत जन बोलते हैं ब्रदर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहता है। आपको ध्यान नहीं होना है, बस पवित्र आत्मा को अपना जीव समर्पित कीजिए, पवित्र आत्मा अपने आप प्रार्थना करेंगे। वचन हम लोग को बोल रहा है, जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी जीविया प्रार्थना कर रही है, लेकिन मेरा दिमाग खाली है, कोई बात नहीं। इसलिए जब संत पौलुस बोलता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, मैंने उस दिन बोला एक तो है पवित्र वचन के द्वारा, जब हम पवित्र वचन को जीते हैं हमारा जीवन निरंतर प्रार्थना बनता रहता है, और दूसरा है अन्य भाषा। अन्य भाषा आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, और मैंने आपको बोला कि अन्य भाषा हमेशा जोर से करने की जरूरत नहीं है। अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हैं, अगर सामने के व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, मुझे देख रहे हैं अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अभी आपको पता नहीं चल, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा मुंह खोल करके हालेलुया करके ना, मुंह खोल करके हमेशा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रभु समझता है, आंतरिक आंतरिक हृदय से भी प्रभु समझता है, आंतरिक हृदय से भी प्रभु हमें समझता है। इसलिए पवित्र आत्मा, ये जब हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उसमें दिमाग की जरूरत नहीं है, फिक्र मत कीजिए। बस क्या चाहिए, आपका परमेश्वर के प्रति समर्पण चाहिए, परमेश्वर के प्रति समर्पण चाहिए। अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पित कीजिए और जो कुछ भी कीजिए कोई बात नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप करते हैं। और हम आगे देखते हैं अंतिम कुरिन्थी 14:4, कुरिन्थियों का पहला पत्र 14:4, जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। जो अन्य पवित्र आत्मा के बहुत सारे करिश्माई वरदान ना, जो अन्य करिश्माई वरदान है वो अपने लिए नहीं, कलीसिया के निर्माण के लिए। लेकिन जो अन्य भाषा का वरदान है वो अपनी निर्माण का है, जो बिल्ड वन सेल्फ, अपने आप को बनाए रखने के। मैं जब एक मिनिस्ट्री का कौन सा ईयर में 2019 में शायद मैं प्रार्थना करता था ना अन्य भाषा में, लेकिन फिर भी मेरे अंदर डाउट होती थी, अरे क्या ये मैं बोलता रहा हूँ लेकिन क्या ये सच्ची भाषा है क्या है, मैं अपने आप डाउट में रहता था। लेकिन जब मैं मिरिक में रिट्रीट देने गया तब एक लड़की के अंदर शैतान की शक्ति चढ़ी थी ना, वो पोजेस्ड थी, और जब मैं उसके कान में जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, अन्य भाषा के द्वारा ही वो छुटकारा पाई है। उसके बाद पता चला लो जी ये तो सही का अन्य भाषा है। उसके बाद में विश्वास करने लगा। कभी कभी हम लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, ये मेरी सच्ची बात है। मैं तो प्रार्थना करता था लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आता, अरे मैं तो क्या केवल मुंह तो पटर पटर कर रहा है, क्या क्या बोल रहा हूँ जी, प्रार्थना ये प्रार्थना है कि क्या है। लेकिन सही में जब डिलीवरेंस हुआ तब मेरी आंखें खुली और मैं पश्चाताप करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से सोचते हैं और यहाँ से सोचने की वजह से कभी कभी परमेश्वर के भेदों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर की शक्ति इतनी गहरी है, अन्य भाषा की शक्ति इतनी गहरी है। लेकिन अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोल सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं है ना, बोलना ही है। अगर नहीं बोले तो आत्मा नहीं है, अगर नहीं बोले तो उद्धार नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर अन्य भाषा में नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, अपने समय में आत्मा आपको संचालित करेंगे ना, हम क्यों अपने आप को जोर जबरदस्ती आगे बढ़ाए ना, अपने समय में आत्मा हमें आगे बढ़ाएंगे। अगर अन्य पवित्र आत्मा चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने वाला तो मैं या आप नहीं, पवित्र आत्मा है अन्य भाषा में, इसलिए अगर पवित्र आत्मा प्रार्थना करने चाहते हैं अपने आप हमारे जीविया को यूज करें। और ये मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूं, अन्य भाषा का वरदान दूसरे वरदानों को खोलने की चाबी है।
दूसरे वरदानों को खोलने की चाबी है। जरूर फास्टिंग और प्रार्थनाओं से भी हम लोग दूसरे अन्य भाषा को, अन्य जो वरदान है उनको खोल सकते हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ ना, मेरे लिए दूसरे वरदानों को खोलने की चाबी अन्य भाषा ही थी ना। ऐसे ही मैं प्रार्थना करता गया वैसे ही दूसरे चिन्ह और चमत्कार भी होने लगे। और सबसे पहले जब मैं हाथ बढ़ा करके प्रेइंग ओवर मिनिस्ट्री मैंने 2.5 years पहले शुरू किया। मेरे 4 साल के मिनिस्ट्री हो चुका है, लेकिन 4 साल में पहले 1.5 year में मैं कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं रखता। केवल ऊपर से मैं प्रार्थना करता था, लेकिन किसी के ऊपर भी हाथ नहीं रखता। लेकिन जब मुझे बोला गया हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम बोले ठीक है। और जब पहली बार मैं हाथ रखा, गिर गया ना, मैं तो सोचा रहे मैं कहाँ जाऊं, गिर गया क्या करूं। मुझे तो डर लग गई, क्योंकि मैं हाथ रख के प्रार्थना कर रहा हूँ, वो गिर गया, अरे, और मैं डर गया। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जब हम लोग प्रार्थना करते जाते हैं, आत्मा हमें आगे बढ़ाती जाती है, आत्मा हमें आगे बढ़ाती जाती है। तो हम लोग अन्य भाषा के वरदान के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं ना। प्रभु, मुझे अगर आपकी योजना हो, अगर आप चाहे तो मुझे ये वरदान दीजिए, क्योंकि मैं अन्य भाषाओं में अगर आपकी इच्छा हो प्रार्थना करना चाहता हूँ या चाहती। तो आइए हम लोग स्तुति प्रशंसा करें कुछ देर, और इसी स्तुति प्रशंसा के बीच में अगर प्रभु किसी को अन्य भाषा में प्रार्थना करने का इंस्पिरेशन देता है तो मुंह खोल करके आप प्रार्थना कीजिए, कोई बात नहीं। और प्रभु की आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आइए हम लोग प्रभु की स्तुति प्रशंसा महिमा करें। अपने आप को समर्पित करते हुए अपने हृदय को खाली करें। प्रभु बोलिए, प्रभु मैं अपने आप को खाली नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैं नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा तू जानता है। तू मुझे खाली कर, तू मुझे खाली कर, तू मुझे शुद्ध कर, क्योंकि तू पवित्र आत्मा है, मुझे पवित्र कर। मैंने तेरी उपस्थिति में उतना समय नहीं बिताया है या बिताया है। प्रभु तू मुझे खाली कर, प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, तेरी महिमा गाना चाहता हूँ, तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तुझे धन्यवाद। पावन आत्मा ईश्वर हमें शुद्ध कर दे। यीशु तेरे लहू से हमें धो दे, तेरे लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दे। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। स्तुति करे हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया 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 कभी कभी हम लोग बोलते हैं, कभी कभी जब हम किसी को अन्य भाषा में प्रार्थना करने देखते हैं, या कभी कभी हम लोग स्वयं कभी कभी शुरू करते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना ना, तब केवल एक शब्द बार बार निकलता है, या तो ल ल ल ल स स स स ना, केवल एक शब्द निकलता है, एक सिलेबल, एक साउंड निकलता है। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स है? 26 ना। लेकिन परमेश्वर के भाषा का कोई सीमा नहीं है। जब हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अगर हम लोग खाली स स स स स स ल ल ल हम लोग, क्योंकि मैंने बहुत फादर सिस्टर्स को भी ऐसे प्रार्थना करते देखा है ना, तो जब स स स स ल ल प्रार्थना करते हैं, मैंने यही समझा कि परमेश्वर की भाषा का कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, और हर एक स स स स का दूसरा दूसरा शब्द निकलता, मतलब निकलता है। हर ल ल ल ल दूसरा दूसरा मतलब निकलता है। हमारे खानों के लिए एक ही समझ सुनता है, लेकिन जब आत्मा प्रार्थना करती है, वो अन्य अन्य शब्द और अन्य अन्य मतलब निकालता है। स्तुति करती हुई, आराधना करती हुई। तपाईँको प्रेममा निरन्तर गाइरहेछु हे प्रभु। तपाईँको प्रेममा निरन्तर गाइरहेछु हे प्रभु।
तुरंत आप ज्वाइन कीजिए।